फ्रीलांसिंग सीखने वालों के लिए हम लोग कंटेंट राइटिंग का एक बड़ा ही बेस्ट प्लान ऑफ़र कर रहे हैं। कंटेंट राइटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और नॉर्मली लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग हर कोई कर लेता है। मैं आपको बताता चलूं कि एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे एक वेब ऐप है, चैट जीपीटी। ये कंटेंट राइटिंग ऑटोमेटिकली करती है। आप इसके ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाएं और फ्री कंटेंट राइटिंग करें। इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी है, वैसे ये फ्री भी चलता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। लेकिन हर वो काम जो एआई कर सकता है फिर वो ह्यूमन के करने के लिए नहीं रहता, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप फ्री लिखवा सकते हैं आप किसी को उसके पैसे नहीं देंगे। ये तो कॉमन सेंस है। तो क्या अभी भी कंटेंट राइटर कमा रहे हैं? यस। कौन से कंटेंट राइटर कमा रहे हैं? एसईओ वाले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले, डिजिटल मार्केटिंग वाले कंटेंट राइटर अभी भी पैसे कमा रहे हैं। कंटेंट राइटर्स की जॉब, मिलियंस ऑफ जॉब ख़त्म हो गई हैं पिछले 2 महीने में। जब से चैट जीपीटी आया है, मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को यूएसए, यूके में और यूरोप में फारिग कर दिया, क्योंकि वो कंटेंट राइटर्स के लिए रखे हुए थे और उन्होंने उनको फारिग कर दिया। क्यों? क्योंकि अब वो चैट जीपीटी काम करेगा। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं और कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वाली कंटेंट राइटिंग सीखें, एसईओ वाली कंटेंट राइटिंग सीखें। इसके मैं आपको ना हमारा एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क हम कब बनाते हैं आपको पता ही है कि वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से कोई भी टास्क अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये फ्रेमवर्क के हाईलाइट्स बताऊंगा कि इसमें हम लोग 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पे हम लोग काम करते हैं। यानी अगर कंटेंट राइटर बनना है तो प्लेजियरिज्म फ्री कंटेंट लिखना होगा, यानी कॉपी नहीं लिखनी। अगर किसी ने कंटेंट किसी जगह लगा दिया, किसी और वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। अगर किसी की कॉपी यूज़ की तो एक टर्म है प्लेजियरिज्म, डेट इज़ कॉल्ड अ डुप्लीकेशन। वैसे नॉर्मली डुप्लीकेशन और प्लेजरिज्म में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पता नहीं होता। मैं आपको आसानी के लिए बता देता हूँ कि हर वो डुप्लीकेशन जिसके राइट्स किसी दूसरे के पास हो वो प्लेजरिज्म होगी। यानी अगर कोई मेरा कोड कॉपी करता है तो वो डुप्लीकेशन है, कॉपी है। लेकिन अगर कोई इस माउस का डिज़ाइन कॉपी करता है तो ये कॉपीराइट डिज़ाइन है, ये कॉपी नहीं कर सकेगा, अब वो प्लेजरिज्म हो जाएगा। तो कंटेंट में भी प्लेजरिज्म होती है, तो प्लेजरिज्म नहीं करनी। नंबर 2 के ग्रामर, गूगल अब ग्रामर भी चेक करता है और ग्रामर, अगर ग्रामेटिकल एरर्स होंगे और ग्रामर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी क्लाइंट कंटेंट राइटिंग रिसीव नहीं करता। तो नंबर 2 हो गया, ग्रामर सही करनी है। ग्रामर में नॉर्मली लोग समझते हैं कि सही ग्रामर लिखनी है, लेकिन आप देखें कि जब ग्रामर लिखनी है तो हमने कंटेंट कोई ऑडियंस को मद्देनज़र रखना है। यानी क्या हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो ग्रामर अलग होगी, साइंटिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए लिख रहे हैं अलग होगी, जर्नल ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं अलग होगी, फार्मर्स के लिए लिख रहे हैं तो अलग होगी। इसी तरह ये ग्रामर, इन सब की पंक्चुएशन, इनकी एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस वगैरह, ये सब के सब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नंबर 3 टाइटल एंड कीवर्ड्स। यानी अगर कीवर्ड्स और टाइटल अगर हम अच्छा नहीं देंगे और कीवर्ड नहीं देंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग में गूगल में रैंकिंग कीवर्ड्स की होती है और सर्च क्यूरीज को नॉर्मली तौर पे कीवर्ड कहा जाता है। उन कीवर्ड्स को हम लोग अपने कंटेंट में इंगेज करते हैं। जब हम वो कंटेंट, कीवर्ड्स वाली कंटेंट राइटिंग करते हैं तो लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं। हमारा यही वाली कंटेंट राइटिंग का जो कंटेंट है ये गूगल में रैंक हो जाता है, वो उसी वजह से कि जो बंदा सर्च कर रहा है हमने वही लिखा हुआ है। इसी को कंटेंट राइटिंग, एसईओ वाली कंटेंट राइटिंग कहते हैं। नंबर 4 एसईओ रीडेबिलिटी स्कोर। यानी रीडेबिलिटी क्या है, क्या कंटेंट की रीडेबिलिटी का एनालिसिस किया जा सकता है। रीडेबिलिटी अच्छी है, बुरी है, इसका रैंक होता है 0 से लेके 100 तक, इसके मार्क्स होते हैं। जितने परसेंटेज ज़्यादा होगी, यानी अगर कोई 10 आ रही है रीडेबिलिटी किसी की, तो वो कंटेंट कोई भी बाय नहीं करेगा, वो कंटेंट के पैसे कोई भी नहीं देगा। और अगर रीडेबिलिटी 50 प्लस है तो वो कंसिडरेबल है। रीडेबिलिटी एनालिसिस के बारे में मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि रीडेबिलिटी इज़ कॉल्ड ईजी कंटेंट्स, यानी इजी रीडेबल कंटेंट्स। अगर कंटेंट मुश्किल हैं तो गूगल उसको रैंक नहीं करता। क्यों? क्योंकि गूगल की ऑडियंस के हिसाब से ही हमने लिखना होता है। तो रीडेबिलिटी स्कोर के लिए हम लोग मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखेंगे, आसान इंग्लिश लिखेंगे, आसान ज़बान में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 5
फ्लैश एनालिसिस। फ्लैश एनालिसिस क्या है? यानी आपने फ्लैश का मतलब है कि हड्डियों के ऊपर जो गोश्त लगा होता है ना, इसे हम फ्लैश कहते हैं। तो फ्लैश एनालिसिस भी 0 से 100 तक होता है। यानी अगर हम देखें कि गोश्त लेने जाएं और वो हमें कोई तकरीबन 700 ग्राम हड्डियां डाल दे और 30 ग्राम गोश्त दे, तो हम कभी भी नहीं लेंगे। हम कहेंगे भाई ये तो सारी हड्डियां डाल दी तुमने। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। इसीलिए गोश्त 700 ग्राम होना चाहिए, 300 ग्राम तक हड्डियाँ काबिल कबूल होंगी। यही फ्लैश एनालिसिस होता है। फ्लैश एनालिसिस क्या करता है कि हमने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंटेंट में डालनी होती है। यानी मैं बाइक के लिए बाइक बेच रहा हूँ, उसके लिए कंटेंट लिख रहा हूँ, लेकिन अब मैं बाइक की तफसील बताते बताते क्या करता हूँ कि मौसम पे चला जाता हूँ कि जी बाइक पे बैठेंगे तो मौसम बहुत अच्छा लगेगा, ठंडा हो तो ऐसा लगेगा, बादल हो तो ऐसा लगेगा। इसका मतलब है मैं बाइक के टॉपिक से हट गया हूँ और अब मैंने इस टॉपिक में हड्डियाँ मिक्स कर दी हैं। यानी उसका फ्लैश एनालिसिस जो है ना, वो फ्लैश स्कोर जो है वो कम हो जाएगा। जितनी ज़्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देंगे, जैसे अगर गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो उसके इंजन के, उसके जो है ना सीट्स की, उसके एयर कंडीशनर की, उसके गियर की, ये सारी की सारी स्पेसिफिकेशन पे बात करेंगे जो गाड़ी तो नहीं है लेकिन गाड़ी के ही पार्ट्स हैं। एंड दैट इज़ कॉल्ड फ्लैश एनालिसिस। इसके बाद जो छठा प्रोग्राम है वो है SEO स्कोर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्कोर। जी हाँ, जब हम कंटेंट प्रिपेयर करते हैं तो हम उसका SEO का एनालिसिस करते हैं, उसका स्कोर बनाते हैं। जब हम उसका स्कोर बना लेंगे, वो जो कंटेंट राइटर्स लिखते हैं वो SEO प्रोफेशनल्स, डिजिटल मार्केटर्स चेक करते हैं। उनका चेकिंग का क्राइटेरिया है जो SEO स्कोर है। वो देखते हैं कि क्या ये कंटेंट SEO फ्रेंडली है, क्या इसमें कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल किया गया, क्या इसमें बहुत ज़्यादा वाटरी तो नहीं है, क्या इसको पैसिवाइज में तो नहीं लिखा गया, क्या बहुत मुख्तलिफ वर्ब्स तो नहीं लिख दिए गए, क्या लंबे पैराग्राफ तो नहीं हैं, क्या हेडिंग्स दी गई हैं, क्या कीवर्ड्स इंजेक्ट किए गए हैं। और इसी तरह के 200 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। हम एक और भी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम लोग इन 200 फैक्टर्स को बयान करेंगे इंशाल्लाह। सेक्शन में शॉर्ट वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और ये इन 6 पॉइंट्स को याद रखिएगा, जब भी कंटेंट राइटिंग सीखने जाएं तो इन पॉइंट्स को वहाँ जाके पूछ लेना है कि वो ये करा रहे हैं कि नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।